अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर लोगों का मानना है कि पपीता दस्तरखान पर सजाने में तो लजीज लगता है, खाने में नहीं, लेकिन इसके खाने के कई फ़ायदे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पपीता खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, इसका मिजाज क्या है और दीगर इस तरह की मालूमात। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और चैनल में मैं आपको तिब्बे यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पपीते के मुताल्लिक थोड़ी सी बुनियादी मालूमात हासिल कर लेते हैं कि ये है क्या। पपीता एक मशहूर फल है। आमतौर पर खाने में गोश्त को गलाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके दरख्त का नबाताती नाम कारिका पपाया है। इसका दरख्त छोटा, तकरीबन 15 फुट से 30 फुट तक होता है। तना नरम और छाल पतली होती है। इसके दरख्त की शक्ल कुछ हद तक अरंड के दरख्त से मिलती जुलती है, इसलिए अक्सर इसे अरंड खरबूजा या अरंड ककड़ी भी कहा जाता है। पत्ते हरे रंग के और 7 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। फूल जर्दी माइल सफ़ेद होते हैं। कच्चे फल का छिलका बाहर से सब्ज और गूदा अंदर से सफ़ेद होता है और पका हुआ बाहर से छिलका जर्द व सुर्ख और अंदर से गूदा आम की तरह जर्द होता है। बीज छोटे छोटे काले रंग के होते हैं और काफ़ी मिकदार में होते हैं। दवा के तौर पर इसका जूस, छिलका, पत्तों और बीजों का इस्तेमाल करवाया जाता है। दुनिया में पपीते की सबसे ज़्यादा पैदावार हिंदुस्तान, डोमिनिकन रिपब्लिक, ब्राज़ील, मेक्सिको और इंडोनेशिया में होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू फैक्ट यानी कि इसमें क्या क्या ग़िज़ाई अजनास पाए जाते हैं। तो पपीता एक ऐसा फल है जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी काफ़ी मिकदार में होता है। ये ग़िज़ाई अज्जा हाज़मे को बेहतर बनाने, जल्द को सेहतमंद रखने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। टेम्परामेंट या मिजाज। कच्चे पपीते का मिजाज गर्म खुश्क और पके हुए पपीते का मिजाज गर्म तर होता है। कुछ माहिरीन के नज़दीक पपीते का मिजाज ठंडा है, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा नहीं। अब आते हैं अपने असल मौजू पे, इसकी खूबियाँ और फ़वाइद यानी कि बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो नाजरीन, पपीते का सबसे पहला फ़ायदा और ख़ूबी ये है कि ये बुखारों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ख़ास तौर पर डेंगू और मलेरिया के बुखार के लिए। पपीता बुखारों से लड़ने में मदद करता है। डेंगू और मलेरिया में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है। डेंगू में इसके इस्तेमाल से प्लेटलेट काउंट्स में कमी पूरा होने लगती है। बुखारों में अमूमन इसका जूस या इसके पत्तों का जोशानदा या जूस इस्तेमाल करवाया जाता है। स्किन केयर। पपीते में विटामिन सी होता है जो कि सेहतमंद जिल्द के लिए ज़रूरी है। ये महासों और जिल्द की दीगर मसाइल को कम करने में मदद करता है। जिल्द के लिए इसे खाने और लगाने दोनों के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर जिल्द पर लगाया जाए तो पपीता डेड स्किन को दूर करने, जिल्द की साख्त को बेहतर बनाने और धूप की वजह से होने वाली सुर्खी और जलन को कम करने में मदद करता है। स्किन इश्यूज या डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि एक्जिमा और सोराइसिस, दांत, चंबल, सोजन और खारिश के लिए भी पपीता काफ़ी मुफीद है। इस मकसद के लिए अमूमन इसके बीज को अकेले या दीगर दवाओं के साथ मिलाकर लगाया जाता है। गुड फॉर स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मैदे को ताकत देता है, भूख बढ़ाता है, गैस और ब्लोटिंग को ख़त्म करता है। मैदे और सीने की जलन में भी मुफीद है। दायमी कब्ज़ को दूर करता है। इस मकसद के लिए अमूमन इसके रस को शहद के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। पपीते में पापेन नामी एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है और हाजमे को बेहतर करता है। वेट लॉस। पपीते में कैलोरीज कम होती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है और इसमें हाजमे को बेहतर बनाने वाले एंजाइम होते हैं जो वज़न कम करने और कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इंटेस्टाइनल वर्म्स यानी कि पेट के कीड़े। पेट के कीड़ों को मार कर निकालने में मदद करता है, ख़ास तौर पर केंचुए और कद्दू दानों को। गुड फॉर किडनी प्रॉब्लम्स यानी गुर्दों के लिए भी मुफीद है। पथरी को तोड़ता है और पेशाब को खोलता है यानी डायरेटिक है। ब्लड कोआगुलेशन, ये खून को जमने में मदद करता है, इसलिए बवासीर खून और मुंह से खून आने की सूरत में इसका इस्तेमाल अमूमन करवाया जाता है। इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। पपीते में मौजूद फाइबर्स, पोटेशियम और विटामिन सी सभी किस्म के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करती है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर और दिल की बीमारी के खतरे को कम करके दिल की सेहत के लिए मददगार साबित होती है। डिटॉक्सिफिकेशन, जिगर और खून के जहरीले मादों यानी कि टॉक्सिन्स को साफ करने में भी पपीता काफ़ी मददगार है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। पपीते में मौजूद एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं जो अर्थराइटिस और दमे जैसे अमराज में मुब्तला मरीजों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। पपीते में एंटी एजिंग खूबियां भी हैं। ये एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए
کافی مفید ہے۔ پپیتا ایتھروسکلروسس یعنی خون کی نالیوں کی سختی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی خون کی نالیاں کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے سخت ہونے لگتی ہیں، جس سے بیماریوں اور بڑھاپے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پپیتا ایتھروسکلروسس کے امکانات کو کافی کم کر دیتا ہے۔ مینسٹرول ڈس آرڈرز جیسے کہ ایمینوریا اور ڈسمونوریا حیض کے مسائل کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے، خاص طور ایمینوریا یعنی وہ خواتین جن کو حیض نہ آ رہا ہو، یا ڈسمونوریا یعنی وہ خواتین جن کو حیض مشکل سے آ رہا ہو، ان کے لیے کافی مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے عموماً 3 دن تک کچا پپیتا تھوڑی مقدار میں کھانا مفید ہے۔ اب جہاں اس کے اتنے فوائد پر بات کی ہے تو اب کچھ اس کے ممکنہ مضر اثرات پر بھی بات کر لیتے ہیں اور احتیاطوں پر بھی بات کر لیتے ہیں، یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس اینڈ پریکاشنز۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں پپیتے کے استعمال کے دوران یاد رکھنی چاہیے کہ اٹ از ناٹ گڈ فار پریگننسی۔ حیض یا مینسز کو کھولتا ہے، اس لیے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ خواتین کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کے استعمال سے مس کیریج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ حمل کے دوران اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ الرجک ری ایکشن، کچھ لوگوں کو پپیتے سے الرجی ہو سکتی ہے۔ الرجک ری ایکشن ہلکی علامات جیسے کہ ریشز اور خارش سے لے کر زیادہ شدید رد عمل جیسے کہ سانس لینے میں دشواری تک ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کا استعمال احتیاط سے کریں۔ نوزیا اینڈ اسٹمک اپسیٹ، اکثر لوگوں میں پپیتے کا استعمال قے، متلی اور پیٹ خراب ہونے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس کا استعمال کم مقدار میں کرانا چاہیے۔ انٹریکشن وتھ ادر میڈیکیشنز، پپیتے کا استعمال کئی دواؤں کے اثر کو کم کر سکتا ہے، جیسے کہ میٹافارمین، گلیمپرائڈ جو کہ بلڈ شوگر کو کم کرنے والی دوائیں ہیں، ڈیکوکسن دل کے امراض کے لیے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے، سیپروفلاکسین مشہور اینٹی بائیوٹک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اینٹی ملیریل دوائیاں۔ الٹرنیٹیو یا بدل، ویسے تو پپیتا اپنے موسم میں بآسانی مل جایا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ دستیاب نہ ہو تو اس کی جگہ آپ کچھ موقعوں پر یہ پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں، جن میں ہے انناس یعنی کہ پائن ایپل، مینگوز آم، اور خربوزہ جسے انگریزی میں کینٹلوپ کہتے ہیں۔ مقدار خوراک اور ڈوزیج، تازہ اور پکے ہوئے خام پپیتے کی کم سے کم مقدار خوراک 75 گرام ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اتنی کہ انسان اسے ہضم کر سکے۔ اب آخر میں مختلف نام یعنی کہ ویریس نیمز، تو جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس کا نباتاتی یا بوٹینیکل نام ہے کیریکا پپایا، انگریزی اور فارسی میں اسے پپایا کہتے ہیں، اردو اور ہندی میں اسے پپیتا، ارنڈ خربوزہ اور ارنڈ ککڑی کہا جاتا ہے، عربی میں اسے ببایا کہا جاتا ہے، اور چینی مینڈرن میں اسے کہتے ہیں موگوا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی پپیتے سے متعلق معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کے علاوہ میں پپیتے پر ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا، جس سے میں پپیتے سے بننے والے 5 ایسے نسخے یا ٹوٹکے بتاؤں گا جو کہ گھر میں بآسانی بنائے جا سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے، اور گھنٹی کا آئیکن بھی لازمی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔